हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलें सबसे तेज अपडेट्स। बड़े से आंगन में इस समय हलचल तो थी, लेकिन उसके पीछे एक अनकहा सन्नाटा भी छिपा हुआ था। वजह थी राध्या और प्रथम का दिन ब दिन बढ़ता हुआ रिश्ता। दोनों के बीच कभी झगड़ा, कभी तकरार, तो कभी अनजाने में आती हुई नजदीकियां। यही सिलसिला अब दादी की नजरों से छिप नहीं रहा था। राध्या ने बचपन में जो खोया था, अपने माता पिता का साया, उनका साथ और उनका प्यार, वह दर्द अब भी उसके दिल के कोने में कहीं दबा हुआ था। लेकिन जब प्रथम ने यह सच्चाई सुनी, उसके दिल का कोना नरम पड़ गया। उसने महसूस किया कि यह लड़की बाहर से चाहे जितनी मजबूत और हंसमुख क्यों न लगे, भीतर से बहुत अकेली है। राध्या ने बचपन में शायद इसी अकेलेपन को भरने के लिए वह हर किसी की मदद करने दौड़ पड़ती है। वह धीरे धीरे प्रथम का व्यवहार भी बदलने लगा। दबा हुआ था। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों पर राध्या से नाराज हो जाता था, वहीं अब वह उसके हर मोड़ पर साथ खड़ा नजर आने लगा। बाहर चाहे रसोई की समस्या हो, और परिवार के बीच कोई विवाद हो, या फिर घर के बुजुर्गों की देखभाल, शायद इसी अकेले प्रथम हर जगह राध्या का हाथ थामकर खड़ा होता। मदद करने यह सब देखकर दादी बेचैन हो उठी। प्रथम का उनका मन मान ही नहीं रहा था कि राध्या अब घर की बहू ही नहीं, बल्कि प्रथम के दिल की धड़कन भी बनती जा रही है। वहीं अब वह दादी ने सोचा, अगर यही चलता रहा तो एक दिन प्रथम पूरी तरह से राध्या का हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोनों दूर हो जाएंगे, और वह भी अगले 15 दिनों के भीतर, ताकि मुझे बार बार हर साजिशें करने की जरूरत ही न पड़े। खड़ा होता। दादी ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। बेचैन हो, कभी वह राध्या की छोटी गलती को बढ़ा चढ़ाकर प्रथम के सामने रख देती, तो कभी उसे गलत कामों का दोषी ठहराने लगती। लेकिन हर बार सच्चाई सामने आ जाती और प्रथम का भरोसा राध्या पर और गहरा हो जाता। इसी बीच रजनी का किरदार और भी मजबूत होकर सामने आया, और वह भी रजनी जो परिवार में समझदारी और प्यार की मिसाल थी, बार बार प्रथम को समझाती ना पड़े। बेटा याद रखो, दादी ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। तुम्हारी वह राध्या की छोटी गलती जब तक तुम उसका हाथ थाम कर नहीं चलोगे, तब तक उसकी जिंदगी अधूरी है। दुनिया चाहे उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए, सच्चाई सामने, लेकिन तुम्हें हमेशा उसके साथ खड़ा होना है। और गहरा, चाहे वह गलती भी कर दे, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे समझाओ, मजबूत उसका साथ दो, ना कि उससे दूरी बना लो। जो परिवार में समझदारी और प्यार की प्रथम के दिल को छू गई। बार बार प्रथम उसने पहली बार महसूस किया कि शादी का मतलब केवल एक साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर सुख दुख, हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। जिंदगी अधूरी है। प्रथम की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। अब वह राध्या के हर कदम पर उसका समर्थन करने लगा। अगर घर के किसी सदस्य ने राध्या पर उंगली उठाई तो प्रथम खुलकर उसका बचाव करता, उसका साथ दो। जब राध्या अकेले में रोती तो उसके आंसू पोंछता और कहता, प्रथम के तुम्हें अब अकेले लड़ने की जरूरत नहीं, बार महसूस किया जब तक मैं हूं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता का नाम नहीं। राध्या के दिल में भी पहली बार यह एहसास गहरा हुआ कि जीवन में उसे एक ऐसा साथी मिल गया है जो सच में उसके साथ खड़ा है। अब वह पहले वह सोचती थी कि यह रिश्ता केवल एक समझौता है, अगर घर लेकिन अब उसमें मोहब्बत की खुशबू फैलने लगी। तो प्रथम जब उसका बचाव प्रथम और राध्या साथ खड़े दिखाई देते, परिवार के कई लोग खुश हो जाते। रजनी की आंखों में संतोष झलकता घर के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे मानने लगे कि राध्या सच में इस घर के लिए शुभ है। राध्या लेकिन दादी की बेचैनी और भी बढ़ती चली गई। दादी मन ही मन सोचती, एक ऐसा साथी ये लड़की तो जादूगरनी है, जो सच में उसके हर बार मेरे सारे प्लान फेल कर देती। पहले वह सोचती थी अगर प्रथम ऐसे ही उसके साथ खड़ा रहा तो एक दिन पूरा घर भी उसी का हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा। साथ खड़े, लेकिन वहीं दूसरी ओर किस्मत मानो प्रथम और राध्या को करीब लाने पर तुली हुई की आंखों में संतोष झलक। छोटी छोटी घटनाएं जैसे रसोई में साथ काम करना, पूजा में एक दूसरे का हाथ थामना के लिए शुभ है, या अचानक आई मुसीबत से मिलकर निकलना और भी बढ़ती चली। सबने दोनों के बीच की दूरी को मिटा दिया। सोचती अब कहानी ऐसे मुकाम पर पहुंच गई थी जहां प्यार और विश्वास का रिश्ता दादी की हर साजिश पर भारी पड़ रहा था।